फिर शुरू होगी तो शैतानी। नो, इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही प्यार है भाई तारों से। एक कमेंट भी आया था, इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना देना। तारों से प्यार है इसे। कुछ ज़्यादा ही प्यार है तारों से। सारे तार खा जाऊंगी हैं, सारे तार खा जाऊंगी। आई एम द इलेक्ट्रिकल मैन। इलेक्ट्रिशियन बन जाना तुम, सही रहेगा। हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, उन्हें सही कर दिया करना। अब देखो, अब ये खाएगी, कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने को, हैं? ओए ढूंढ रही है वो, तार ढूंढ रही है। तार कहाँ से मिले, कैसे तार तक पहुंचा जाए, साजिश हो रही है। बुआ तुम कुछ हेल्प करोगी क्या? ये कह रही बुआ कुछ हेल्प करोगी क्या? तार नहीं मिला मैं गुड्डू को। हाँ, तार आपने वायर चाहिए, छुपा तार। दिया। ये लो, हैं? लो ले लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, ले लो। मैं कह रही कैमरे में नहीं लूंगी, कैमरा बंद करो। लो। अरे 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 अरे, नो 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 नो, तार नहीं मिलेगा। आ जाओ इधर आ जाओ। तो पापा मम्मी की देखो एंगेजमेंट की वो दिखाते हैं। एंगेजमेंट की तो शादी की वीडियो है, अगर जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, चैनल पर पड़ी है वैसे। गुड मॉर्निंग रूरू। मॉर्निंग, कपड़े छोड़ दो, चलो जल्दी से नहाई कर लेते हैं और अपना दिन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रूरू का मॉर्निंग रूटीन। लेट्स गो। तो आज हम इस वाले तेल से रूरू के मालिश करेंगे। रूरू दे दो बेटा। आज मैंने ट्राई किया ये गुडनेस मी का फोम वॉश, जो बॉडी वॉश होता है। तो ये हेयर और बॉडी दोनों के लिए है एंड इसमें कोई पैराबेन्स नहीं है, इट्स टॉक्सिन फ्री। एंड गुडनेस मी सारे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाता है। इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर रियली हाई, तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने फोम वाला जो वॉश होता है पहली बार यूज किया एंड मुझे काफी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल वॉश यूज करते हैं तो उसको रगड़ना पड़ता है, बट फोम वाला बहुत ईजिली स्किन पे ग्लाइड हो जाता है। बेबी भी अनकंफर्टेबल नहीं होता और बहुत आसानी से सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो ये हेयर एंड बॉडी दोनों का वॉश है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। तो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो आज मैंने ये वाला ऑयल और यूज़ किया। ये ऑयल एक्चुअली मैं अमृतसर भी लेके गई थी, क्योंकि मेरा दूसरे वाला ऑयल का डब्बा थोड़ा बड़ा था। सो आई थॉट ऑफ कैरिंग दिस, ये तभी आया था। एंड दिस इज अगेन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। ये 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है और ये कोल्ड प्रेस्ड है। तो ये भी गुडनेस मी का है एंड इससे मैंने रूरू की मसाज की है। तो ये ज़्यादा स्टिकी नहीं होते जो ऑर्गेनिक आपको ऑयल मिलेंगे कोकोनट वाले। तो अगर आपको कोई भी ऑयल पसंद है तो आप अपनी बेबी के लिए ले सकते हो, बट मैं शुरू से ही रूरू की मसाज कोकोनट ऑयल से करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो। तो मैं बेबी के लिए कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ और मैं कोई बॉडी लोशन नहीं लगाती रूरू को शुरू से ही। मॉइस्चराइजेशन के लिए भी मैं कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ और मसाज के लिए भी। तो अभी यहाँ पे छाया कह रही है कि डांस परफॉर्मेंस एंगेजमेंट में कौन करेगा? मैं नहीं कह रहा, पीरियड की डिमांड नहीं है। नहीं छाया बोल रही है कि हम डांस परफॉर्मेंस करेंगे ऐसे वाली। कथक ये वही करती है ना। नहीं, मैं वेस्टर्न भी करता हूँ, मैं वेस्टर्न भी सिखा सकता हूँ लोग। मैं सिखा हम करेंगे, हम लड़का लड़की, ये लड़का बनेगा। हाँ, तुम ही करना का, मेरे पास तो बहुत काम होगा, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं ना, है ना रूरू? तुम भी करोगी? तुम भी एक परफॉर्मेंस दे देना इनको, है ना? हाँ भाई, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आज सबको बताने, क्लियर करने। हाँ जी, पूछो। पूछे? सबसे पहले तो ये था रूरू के बारे में ज़्यादातर, तो कि रूरू को क्या खिलाते हो तुम, क्योंकि अब वो 6 महीने से ऊपर की हो गई है, 7 महीने से ऊपर की हो गई अब तो। जब शुरू से डॉक्टर ने बोला था कि आप इसे, अभी जब 5.5 महीने की थी तब से डॉक्टर ने इसका खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कोई ऐसा इशू था नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप खाना शुरू कर दो। तब उन्होंने बताया था हमें कि इसे दाल खिचड़ी खिलाएं, दाल का पानी, बेसिकली दाल थोड़ी मैश करके, उसके अलावा थोड़ा सा चावल का जो मांड होता है, चावल का जो पानी होता है कुकिंग के बाद जो बचता है, उसके अलावा आई थिंक एप्पल का जूस, थोड़ा सा बनाना, ऐसी चीज़ें हम उसे खिला सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो गया है, रूरू 7 साढ़े 7 महीने की होने वाली है लगभग अब 1-2 दिन में।
तो मैंने उसे लगभग सारी चीज़ें खिलानी शुरू कर दी है। मैं उसे दही और केला भी खिलाती हूँ और एप्पल का जूस नहीं पिलाती, एप्पल की प्यूरी बना के पिलाती हूँ। एप्पल को लेके छील के और पीस के वो उसे खिला देती हूँ कभी कभार। उसके अलावा सूजी की खीर बनाती हूँ, ओट्स का मैंने पीस के रखा हुआ है, ओट्स के पाउडर से खीर बनाती हूँ। चावल का पाउडर पीस के रखा हुआ है, उससे खीर बनाती हूँ उसके लिए। और चीनी बहुत कम डालती हूँ, बहुत थोड़ी सी, कि उसका टेस्ट बन जाए, बस इतनी। ज़्यादा चीनी नहीं डाली उसके खाने में। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा नेचुरली खाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट्स वगैरह खिला देती हूँ उसको, थोड़ा बहुत कीवी खा लेती है वो। उसके अलावा मौसमी चाट लेती है और संतरा भी चूस लेती है, मतलब उसको सारी चीज़ें पसंद है, सब खा लेती है। पपीता वगैरह भी खिलाती हूँ कभी कभार मैं। कभी कभी तो वो रायता भी खा जाती है वो हमारा रायता खा जाती है। और वो थोड़ा सा ऐसा बच्चा है कि उसको खाली नमक पसंद नहीं है, तो उसको थोड़ा चटपटा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे हमने अपनी दाल बनाई, उबाली, मैंने उसकी दाल अलग निकाल के मैश कर दी। जो हमने अपनी दाल बनाई उसमें से इतनी सी थोड़ी सी दाल उसके अंदर मिला देती हूँ, तो उसमें नमक और हल्का सा चटपटापन आ जाता है, तो वो वही खाती है, खाली नमक का कभी नहीं खाती है। मैं उसे लौकी भी खिला देती हूँ, गाजर हल्की सी उबाल के उसका सूप बना के उसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल दो, बहुत हल्की सी। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अभी बेबीज़ को मिर्च या फिर काली मिर्च खिलाओ, बिकॉज रिकमेंडेड नहीं होता बेबीज़ को इतनी जल्दी, बट वो टेस्ट की वजह से खाती नहीं है, उसे वही पसंद है। तो मैं इसलिए उसको थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना सा बिल्कुल नाम के लिए डाल के दे देती हूँ। और ये हमारे बच्चा खा लेता तो हम खिला देते, हाँ, बस ये वाली बात है कि वो खाती नहीं है प्लेन, उसको अंदर नहीं जाता, सब ऐसे बाहर निकाल देते। और जब तुम चटपटा दो या उसे थोड़ा सा मीठा दो, भाई साहब सब अंदर सब खा जाती हो। तो वो मार भी गई है। तो मतलब उसका जो मेन्यू है खाने का इस टाइम पे हमसे भी बड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें खाती है वो, दिन में लगभग 1 या 2 बार खाती है ना, ठीक है, 2 बार खाती है फिलहाल तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग रेसिपी शेयर करूँ, बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि उसको हेल्दी चीज़ें दूँ, कुछ नया नया रोज, तो मैं अपने चैनल पे डालना स्टार्ट कर दूँगी अगर आप लोग बोलोगे। हाँ, तो इसके चैनल पे अगर आप चाहते हो कमेंट कर देना, इसके चैनल पे जो है वीडियोस फ्री है, नॉर्मल रेसिपीज की तो डालती है, फिर ये रूरू की जो बनाया करेगी वो भी डालने करेगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। बाकी उसके अलावा एक क्वेश्चन और था भैया कि जो हमने बहुत पहले लास्ट वीडियो में बताया था, जब इसका हमने मॉर्निंग चैलेंज वो मॉर्निंग रूटीन बनाया था ना इसका, तो उसमें बोला था कि हमने ब्रेस्ट मिल्क जो था वो पहले वो कम था, फिर देन उसके बाद वो इम्प्रूव हो गया, तो कैसे किया, वो सब चीज़ें बहुत पूछ रहे थे लोग। वो कैसे किया, वो शुरू में जैसे आपको भी बोला गया होगा जो मदर्स हैं कि दूध पियो तो दूध बनेगा। एक्चुअली दूध से दूध नहीं होता है कि जो आपने पिया वही दूध ब्रेस्ट फीड में निकल के आए, ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी खुद मिल्क प्रोडक्शन करती है, जिसके लिए उसे खाना चाहिए अच्छा, उसे आराम चाहिए, उसे कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है हमारी बॉडी को। तो शुरू में किसी ने बोला भी कि तुम दूध पियो बहुत सारा, बट ऐसा नहीं है। आप दूध पियो, दूध बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, तो दूध पीना तो मैंडेटरी है। आप 2 ग्लास दूध दिन में पियो, दैट इज़ इनफ मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको खूब सारा पानी पीना है। जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा आपका दूध बनेगा, क्योंकि जो मदर का जो मिल्क होता है, ह्यूमन मदर का जो मिल्क होता है, उसमें पानी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा है, बच्चों को पानी भी नहीं पिलाते बहुत छोटी बेबीज़ को, क्योंकि पानी की पूर्ति हमारा दूध कर देता है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हो उससे पहले पानी पियो 1 ग्लास, और ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी पियो। मिल्क प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। देखो, ओवरनाइट सब कुछ नहीं होता कि आज मैंने करा तो कल अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हफ्ता लगता है हमारी बॉडी को समझने में कि हम उसे क्या करवा रहे हैं, उसे क्या दे रहे हैं। उसके अलावा आप सैलड्स खाओ, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं हो तो वो चलती नहीं है, वैसे ही अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी काम नहीं करती है। मिल्क प्रोडक्शन अपने आप घट जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग की नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि बेबीज़ नहीं सोते। ट्राई करो 6 से 7 घंटे की नींद लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जब बेबी सो रहा है उसके साथ सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर सो जाओ, लेकिन 6 से 7 घंटे बिल्कुल आपको सोना है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करेगी। और अगर घट गया है मिल्क प्रोडक्शन तो वो बढ़ जाएगा। और मुझे किसी ने बोला था कि आप जीरा अजवाइन लो, मैंने लिया, मुझे पेट में बहुत एसिडिटी हो गई। क्योंकि आप खुद सोचो, इतना सा जीरा हम सब्जी में डालते हैं और वहाँ पे आपको 1.5-2 चम्मच जीरा का पानी पीना है। सोचो कितनी गर्मी होगी उसके अंदर। तो वो मैंने ट्राई किया 2 दिन, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। सो दैट्स अ बिग नो फॉर मी। मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने सिर्फ रिसर्च की, सैलड्स खाए, अच्छा खाना खाया, पूरा खाना खाती थी मैं, सब दाल रोटी चावल सब्जी दही सब कुछ खाना है। सब में कैल्शियम होता है, बहुत ज़रूरी है। दही में स्पेशली, लोग दही नहीं खाते ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट एक मिथ है। आप सब कुछ खाओ, लेकिन सैलड्स भी खाओ साथ में, नींद पूरी लो, खूब सारा पानी पियो, और दूध भी ले सकते हो आप, वो भी ज़रूरी है। और हाई प्रोटीन खाना खाओ, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो आपके खाने में दाल वगैरह ये सब एक बैलेंस डाइट लेनी है और रेस्ट करना है, बस यही फंडा है, ठीक है। तो बाकी 1 हफ्ते बाद चेंजेस दिखेंगे। बिल्कुल 1 हफ्ता लगेगा लेकिन चेंजेस आने में। अब ये उसके बाद अगला क्वेश्चन, और ये रूरू के ऊपर नहीं है, ये था आप लोग बहुत लोग पूछ रहे हो कि अपनी डाइट प्लान शेयर करो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भैया बहुत फ़र्क दिख रहा है आप दोनों में और पहले से, तो अपना जो डाइट प्लान है वो शेयर कर दो हमें। मतलब किसी की शादी है उस तक कम करना है या कुछ ऐसा कम करना है, शायद आप लोगों को बॉडी में फर्क दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम अपने आप को जैसे शीशे में देखते हैं, पास से देखते हैं, हमें अपनी स्किन पे बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। एक पता है, एक ग्लो आ गया है फेस पे, क्योंकि हमने खाने में बहुत चेंजेस किए हैं। और पता है बोलते भी है कि स्किन जो है ना कुछ टाइम के बाद स्किन चेंज होती रहती है। जब तुम खाना खाते हो तो उसके 1-1.5 महीने बाद तुम्हें स्किन में फर्क
दिखता है, तो वो सब चीज़ें हमें दिख रही हैं आप पहले जो से। खाते हो वो आपकी स्किन और बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, सो वो चीज़ है। बाकी देखो कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि हमें शादी तक कम करना है, वो कम करना है। देखो मैं पहली बात बोल रहा हूँ, जो भी मैं डाइट बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये पूरी लाइफ के लिए मैं आपको बताऊंगा, पूरी लाइफ आप उस हिसाब से खा सको। क्योंकि अगर ये चीज़ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं ना कि हमें शादी तक पतला होना है, तो वो कभी पूरे नहीं होते, और या हो भी जाते हैं उसके बाद फिर तुम वैसे हो जाओगे, तो फायदा नहीं है उस चीज़ का। और मैं ये बोलूँगा कि आपको डाइट आपको फॉलो करनी है तो आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करो, जो कि आप पूरी ज़िंदगी भर हेल्दी रह सको और आप खुद हेल्दी रहो और कोई बीमारी ना लगे। मेन चीज़ ये होती है कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो डाइट जो है हम जल्दी बता देंगे, लगभग 8-10 दिन और रह गए हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। नवरात्रि चल रहे हैं तो हमारे जो मेन डाइट की चीज़ें थी वो बंद है। हाँ, क्योंकि उसमें एग्स और एक आध नॉनवेज चीज़ थी तो वो बंद है, तो वो हमने बंद कर दिया, अभी प्योर वेज पे है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि देखिए जैसे पनीर हो गया और राजमा हो गया, चिया सीड्स वगैरह, इन सब चीज़ों से देख रहे हैं कि कैसे हम प्रोटीन का सोर्स पूरा करें, और फिर उसके बाद कैल्शियम और वाइटामिन, और उसके अलावा हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं छोटी छोटी कि कैसे हम उसको पूरा करें। कार्ब्स का बैलेंस बहुत सही होना चाहिए। जो वाइटामिन होती हैं, ये सब चीज़ होती है, कैल्शियम वगैरह अपने खाने से ले सकते हो। हाँ। लेकिन एक पर्टिकुलर डाइट प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपने खाने में। सिर्फ सब्जी रोटी खाने से कुछ नहीं होता। शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू में आपको बहुत दिक्कत है, पर अब एक बार आप सीख गए ना, आपको पता है किसी को कॉपी नहीं करना है कि ये कर रहा है मैं भी वही करूँ, नहीं। आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ो, सीखो पहले, ठीक है। जब आप सीख लोगे ना आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा कि यार ये चीज़ ये होता है। खुद अपनी रेसिपीज बना सकते हो। हाँ, जैसे कि आज जो मैंने सुबह ओट्स बनाए ना, मैंने कहीं देखे नहीं थे, मैंने खुद से बनाए। हाँ, तो डिफरेंट थिंग। तो ऐसे ही होता है, तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई मार सकते हो कि अच्छा इसमें ये है, इसमें गूगल पर सर्च करो इसमें कितनी कैलोरीज होती है, इसमें क्या है, और बस उससे बैलेंस करके अपना बना लो। तो डाइट प्लान हम शेयर कर देंगे और उसमें बता भी देंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हो। पर यह कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सेम वही चीज़ कॉपी करनी है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, ऑप्शंस क्रिएट खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ तो वो सब चीज़ें रहेगी। तो अभी जल्दी बता देंगे, बस एक बार हम जो है नवरात्रि वगैरह खत्म हो जाए और अपनी ये जो पूरा है ये खत्म हो जाए। लेकिन अब ये टिप दे सकते हैं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर एक हेल्दी लाइफ भी चाहते हैं तो एक टाइम दाल खानी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि शाम को खाओ, दोपहर को खाओ, अच्छे आपकी मर्जी है। फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छा चला जाता है। और एक ही तरीके की दाल नहीं खानी है कि रोज अरहर की दाल खा रहे हैं, अलग अलग, रोज अलग, मूंग, रोज अलग होनी चाहिए, उड़द, चने की दाल, सब अलग अलग। तो सब वही है कि जो सोर्स है अलग चेंज करते रहना, और रोज पनीर भी नहीं खाना है, हर चीज़ को चेंज करने की जरूरत है, पता है। और रोज एक ही सब्जी नहीं खानी है, सब सब्जियों को चेंज करना। और ये लोग बोलते हैं ना ऐसी बात नहीं है, आलू भी खा सकते हो तुम एक टाइम पे, पर चेंज करते रहना हर चीज़ को। बताएंगे अभी, वो थोड़ा सा टाइम है उसमें, तो अभी आपको बताएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। बाकी देखो शुरुआत में हमारा वेट था बहुत तेजी से गिरा था, क्योंकि हमने एकदम से चेंजेस किए थे अपनी बॉडी के लिए। अभी हमारा वेट जो है वो नहीं गिर रहा है, और ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो मसल बिल्ड हो रहे हैं आप, क्योंकि अभी जो है ना लड़के के डोले देखो भाई, ठीक है, पहले से बहुत फर्क आया है, मतलब टाइट हो गया है, पत्थर जैसा डोला ठीक है। तो अभी शेप आने लगी है, पूरी अपर बॉडी में बहुत शेप आ गई है, तो ये है। तो मेरे शोल्डर्स बन गए हैं, मेरे बाइसेप आ गया है। तो वो ये कि अभी जो है मसल बिल्ड हो रहे हैं, और फैट लॉस था वो थोड़ा स्लो हो जाता है एक टाइम के बाद। तो अभी ये धीरे धीरे फैट घटेगा अगर हम चाहें। हाँ, एक्सरसाइज हमने पहले भी किया, हमने लॉकडाउन में लगभग 2.5-3 महीने एक्सरसाइज की थी। हाँ, 3 महीने की थी। लेकिन उसमें क्या था कि हम कुछ भी खाते थे, मतलब जो घर पे बन रहा है सब्जी रोटी वगैरह, थोड़ा बहुत मीठा भी खाते थे, ऐसे खाते थे। तो हमारी बॉडी पे फर्क पड़ा, ऐसी बात नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत माइनर, मतलब लेकिन हमें उस टाइम पे बहुत लगता था। लेकिन अब जो हमने लाइक 23 डेज हुए हैं, आई थिंक 22 डेज हुए हैं लगभग, उसमें हमने जो मेजर चेंजेस देखे हैं, और वो सिर्फ खाने की वजह से। ऐसे नहीं है, हमने एक्सरसाइज में बहुत चेंजेस लाए हैं अपनी, क्योंकि हमें थोड़ा वेट उठाने की आदत है, तो हमने उसको और ज़्यादा बढ़ाया, एक्सट्रीम किया चीज़ों को। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो एकदम से आपको इतने वेट पे जाने की जरूरत नहीं, वो बताएंगे, वो अभी टाइम है, ठीक है। तो पूरा सब कुछ बताया जाएगा उसमें कि कैसे। पर देखो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, वेट ट्रेनिंग करना अच्छा रहता है, कार्डियो करो पर साथ में वेट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा रहता है। अभी जो है ये वाला चैलेंज खत्म होगा ना, उसके कुछ टाइम के बाद हमने सोचा है कि हम एक चैलेंज लेंगे, 15 डेज का लेंगे लगभग, डांसिंग चैलेंज। तो 15 दिन तक हम रोज जो है एक्सरसाइज के बाद डांस किया करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ उस वाले चैलेंज में हम साथ में करें, साथ में करते हैं, इंटरेस्टेड हो हम साथ में जूम कॉल या फिर कुछ वीडियो कॉल ऐसा कुछ करके। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं एक जूम कॉल का पूरा एक वो मीटिंग का बन जाता है ना, लिंक बन जाता है, वो लिंक शेयर कर देंगे, आप जो है उस पर आके कनेक्ट कर सकते हो। फिर उस पर सारे के सारे हम सब्सक्राइबर्स के साथ मिलके आराम से बात करेंगे हम लोग। ये प्यार की बात है, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही है, क्योंकि हम कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो आप आ सकते हैं। हाँ, बस ऐसा 20 डेज हम करेंगे ये चैलेंज, 20 या 15 डेज देखते हैं, 15 डेज में 20 मिनट्स डांसिंग चैलेंज, हाँ एवरी डे। तो उसमें आया करेंगे, और अपना कोई कुछ भी डांस करो, कोई स्टेप, कोई कुछ नहीं, जो अब जिसका मन कर रहा है गाने बजा के, गानों की रिक्वेस्ट भी चला सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मजा आएगा, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, तो सही है। चलो अभी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। इस वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ वैसे व्लॉग था नहीं, पर इसमें यार इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, और कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीज़ों का आंसर कर देता हूँ, क्योंकि यार पता है ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होती है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं जो भी मेरे को अच्छा लगता है मैं मतलब बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अगले नमस्ते, अलविदा, टाटा और बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना।
कर देना। मिलते हैं कल। यार हम तो चमक रहे हैं यार। चमक रहे हैं हम। चलो बाय। मोहब्बत सताया